जहां एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने खिलाफ तहरीक-ए-अदम-एतमाद नाकाम बनाने का चैलेंज दरपेश है, वहीं दूसरी जानिब पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ अंदरूनी बगावत और काफ लीग की वज़ारत आला की डिमांड ने इन्हें चकरा कर रख दिया है। इस वक्त अहम तरीन सवाल यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म को अपने खिलाफ तहरीक-ए-अदम-एतमाद पर वोटिंग से पहले पंजाब में उस्मान बुज़दार की छुट्टी करवा देनी चाहिए या अदम-एतमाद का नतीजा निकलने के बाद पंजाब में तब्दीली लानी चाहिए। कप्तान को पार्टी के एक धड़े ने मशवरा दिया कि वो उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देकर अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन दूसरे धड़े का कहना है कि ऐसा करने से इन्हें फायदे के बजाय उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह जमात में तकसीम मजीद बढ़ेगी और मुंतखब अरकान बुज़दार का अंजाम देखकर कप्तान को छोड़ जाएंगे। ताहम फवाद चौधरी समेत दीगर तगड़े हुकूमती वज़रा समझते हैं कि बुज़दार को फारिग करके मरकज़ में तहरीक-ए-अदम-एतमाद को नाकाम बनाया जा सकता है। काफ लीग की क़यादत भी इमरान खान को यही मशवरा दे रही है कि बुज़दार की जगह उनको हुकूमत दे दी जाए ताकि वो मामलात संभालें और अदम-एतमाद में उनके साथ खड़े होने के काबिल हो जाएं। लिहाजा कप्तान पर काफ लीग की जानिब से बुज़दार को फारिग करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। काफ लीग की क़यादत ने बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश कर रखी है। लिहाजा अगर इमरान बुज़दार को फारिग करके काफ लीग को पंजाब की वज़ारत आला सौंप दें तो मरकज़ में भी उनका साथ देने का हतमी फैसला हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि एक तो काफ लीग अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले पंजाब में वज़ारत आला मांग रही है और दूसरी तरफ तरीन ग्रुप और अलीम खान का धड़ा चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला तस्लीम करने पर आमादा नहीं। ऐसे में देखना यह है कि कप्तान काफ लीग को नाराज़ करके मरकज़ में 5 वोट अपोजिशन की झोली में डालने का रिस्क लेते हैं या तहरीक इंसाफ के धड़ों को नज़रअंदाज करके काफ लीग की हिमायत समेटने के लिए बुज़दार की कुर्बानी का फैसला करते हैं। वाज़ह रहे कि हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने इमरान खान से मुतालबा कर दिया है कि अपोजिशन की तहरीक-ए-अदम-एतमाद के लिए वोटिंग से कबल वो उस्मान बुज़दार की जगह चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान करें। मुस्लिम लीग काफ ने वज़ीर आज़म को पैगाम भिजवाया है कि फौरी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान कर दें, जिससे तरीन ग्रुप की बगावत की सूरत में पंजाब में PTI की हुकूमत बचाने में मदद मिलेगी। मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि ऐसा हो जाए तो वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए मरकज़ में अपोजिशन की अदम एतमाद को नाकाम बनाने की कोशिश करेगी। मुस्लिम लीग काफ को PTI की क़यादत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि वो एक बार मुश्तरका अपोजिशन की अदम एतमाद को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएं तो परवेज़ इलाही को पंजाब के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज कर देंगे। ताहम माजी के तजर्बे को लेकर मुस्लिम लीग काफ को कप्तान के वादे पर यकीन नहीं है। काफ लीग का कहना है कि इससे कबल भी PTI की क़यादत चौधरियों के साथ किए गए कई वादों से भाग चुकी है। याद रहे कि इक़्तिदार के पहले 3 बरसों में मुस्लिम लीग काफ के साथ तहरीरी मुआहदे के बावजूद PTI ने मोनिस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाने का वादा पूरा नहीं किया था। ज़राए का कहना है कि अगर वज़ीर आज़म बर वक्त परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द करने का फ़ैसला नहीं करते तो मुस्लिम लीग काफ के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। उनका दावा है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने मरकज़ में कप्तान मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद में भी साथ देने के एवज़ चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की ऑफ़र कर रखी है, लेकिन कप्तान एंड कंपनी को सिर्फ काफ लीग के चैलेंज का ही नहीं सामना बल्कि पंजाब असम्बली के दर्जनों अरकान के हिमायत याफ्ता 2 बागी ग्रुप भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों का दावा है कि इनके बलोचिस्तान अवामी पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इसके अलावा अपोजिशन क़यादत के चौधरी बरादरान से भी मुसलसल राब्ते हैं, जिनका नतीजा किसी भी वक्त सामने आ सकता है। अगर ऐसा हो गया तो इमरान खान का धड़न तख्ता होने से कोई नहीं रोक सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।